आगे प्रसंग में चलते हैं लोग। तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए। जब कीर्तन किया तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए और भगवान विष्णु ने कहा इस बार जो 28वीं चतुर्युगी चल रहा है उसका द्वापर है, इसमें परिपूर्ण श्री कृष्ण भगवान अवतार लेंगे। अन्य अवतारों में तो हम अवतार लेते हैं, लेकिन इस अवतार में जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है गोलोक बिहारी, वही अवतार लेंगे। तो हम लोग गोलोक धाम में चलते हैं। तो सभी देवता भगवान विष्णु के साथ गोलोक धाम चलने लगे। गोलोक धाम किस रास्ते से गए? जो ब्रह्मांड है, जब वामन भगवान ने पृथ्वी को नापा तो ब्रह्मांड का जो छिद्र हो गया, उसमें फट गया ब्रह्मांड, उसमें से जल गिरा, वही गंगा जल, उसी क्षेत्र में होकर के पार कर गए और उस गोलोक धाम में पहुंचे। गोलोक धाम के चारों तरफ सरिता नाम, बिरजा नाम की नदी बही और जिसमें अनंत ब्रह्मांड लुढ़कते रहते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? सात, पृथ्वी से नीचे 7 लोक हैं, तल अतल वितल तलातल रसात तल पताल, ऐसे करके 7 लोक नीचे हैं, भू भुव स्व, ऐसे करके 7 लोक ऊपर हैं। 14 लोक हैं, इसको 14 भुवन बोलते हैं। इसको मिलाकर के एक ब्रह्मांड बनता है। ऐसे महाराज करोड़ों ब्रह्मांड, एक नहीं है, करोड़ों, जो बिरजा नदी में लुढ़कती रहती है। गोलोक धाम पहुंचे तो द्वार पे एक सखी मिली। सखी ने कहा आप लोग कहां से आए? इन लोग बड़ा चंबा हुआ कि हम लोगों के भी ब्रह्मांड के अंदर और भी कोई लोग है क्या? तो सखी ने कहा हाँ, ये करोड़ों ब्रह्मांड है और उसमें अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश रहते हैं। तो आप लोग किस ब्रह्मांड में? तब भगवान विष्णु ने कहा कि जिस ब्रह्मांड का वामन भगवान ने छिद्र कर दिया था, जो फूटा हुआ ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड से हम लोग आए। बोले ठीक है आप लोग जाओ। तो अंदर गए, अंदर जाकर के देखा जमुना नदी का दर्शन हुआ, गिरिराज गोवर्धन पर्वत का दर्शन हुआ, ग्वाल बालों का दर्शन हुआ, गौ माता का दर्शन हुआ, बड़े बड़े महल बने हुए, बड़े बड़े बगीचे बने हुए हैं सुंदर सुंदर। और उसके बाद राधा कृष्ण का दर्शन करने गए तो 1000 कमल के दल का एक फूल बना था और जिसमें 7 दल का कमल था मध्य में, और सबसे मध्य में जो राधा कृष्ण विराजे। ये महल है, कमल का दल नहीं है, ये महल है जो कमल के दल के रूप में बना हुआ है। वहां जाकर के सबने राधा कृष्ण की स्तुति की, प्रणाम किया और अपना दुख सुनाया कि हे प्रभु अवतार लो, बड़ा कष्ट है, पृथ्वी पर अधर्म अत्याचार फैल रहा है। जिस समय लोग स्तुति कर रहे थे उसी समय भगवान नारायण अष्टभुजा रूप धारण करके आए और भगवान श्री कृष्ण में महालक्ष्मी के साथ आए। भगवान श्री नारायण अष्टभुजा रूप धारण करके और भगवान श्री कृष्ण में समा गए। उसके बाद भगवान नरसिंह आए, वो भी समा गए। शंकर भगवान आए, वो भी समा गए। नर नारायण आए, वो भी समा गए। सब भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए। तो वही भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं का आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही अवतार लेने वाले हैं, आप लोग चलें और आप लोग भी अपने अपने अंश से यदु वंश में अवतार धारण, हम भी वसुदेव देव के गर्भ से जन्म लेंगे, आप लोग चलिए। इतना सुनना था कि राधा रानी मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के गिर गई, क्योंकि भगवान से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकती। राधा के प्राण हैं भगवान श्री कृष्ण, एक क्षण का भी वियोग सहन नहीं है। मूर्छित होकर गिर गई और जब फिर भगवान ने उनको जल छीटा देकर के जगाया तो राधा रानी ने कहा आप मुझको छोड़ के चले जाएंगे, मैं अपना प्राण ही त्याग दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा रानी आप चिंता न करो, आप भी हमारे साथ ही चलोगे, आपको भी अवतार धारण करना। तो राधा कृष्ण दोनों एक प्राण दो दे हैं। राधा माधव परम स्नेही, एक प्राण दो देही। तो राधा कृष्ण
दोनों एक हैं, तो दोनों अवतार लेने की कोई भूमिका भी नहीं है। तो राधा कृष्ण में अंतर नहीं समझना। जो लोग अंतर समझते हैं, स्त्री पुरुष का भाव मानते हैं, उनको नरक में जाना है। राधा कृष्ण कोई स्त्री पुरुष नहीं है, ये तो प्रेम का विग्रह है। लीला करने के लिए एक ही भगवान कृष्ण दो रूप धारण। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। जुको छोना, कान्हा मेरो नंद जुको छोना। श्री राधे वृषभानु लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। श्री राधे वृषभानु लली, किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा कान्हा मांगे माखन लोना, कान्हा मांगे माखन लोना। राधे भावे श्री की कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। राधे भावे श्री की कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। राधे खेले रंगीली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा बिजनिधि दर्शन की है प्यासी, बिजनिधि दर्शन की है प्यासी। तो भटकत गली गली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब को फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।
श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधेश्याम। राधा कृष्ण के परामर्श से समस्त गोलोक ही इस पृथ्वी पर उतर आया, जिसको ब्रजभूमि बोलते हैं, ब्रजमंडल बोलते हैं। जो 84 कोस का ब्रजभूमि है वो साक्षात गोलोक धाम है, लेकिन इन आंखों से नहीं देखते, वो दिव्य दृष्टि से दिखाएगा। जो भगवान की भक्ति करते करते जब हृदय शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तब वो दिव्य वृंदावन, दिव्य गोलोक धाम का दर्शन होता है। तो सभी परिकर, जमुना महारानी, ब्रजरज, ब्रजभूमि, गोवर्धन पर्वत, नंद बाबा, जसोदा मैया, जितने भी हैं सब लोग यहाँ पर अवतार लेके आए हैं। और अष्टवसु में सबसे छोटे द्रोण और उनकी पत्नी का नाम है धरा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि सृष्टि उत्पन्न करो, ये ब्रह्मा जी के पुत्र। तो दोनों ने तपस्या किया 10,000 वर्ष तक, घनघोर तपस्या किया, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तो दोनों ने विचार किया इस शरीर को रख के क्या करेंगे, इस शरीर को नष्ट कर देना चाहिए, जिससे भगवान का दर्शन नहीं हो तो शरीर बेकार, जल जाए जिह्वा पापने हरि नाम के बिना। ये शरीर तो भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ है। यदि भगवान का दर्शन न हो तो शरीर को रखना नहीं रखना। अग्नि जला लिया और अग्नि जला के चिता बना के दोनों उस पे कूदने गए। उसी समय भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और दोनों को पकड़ लिया, बोले ऐसा न करो, कृष्णावतार में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो वही द्रोण और धरा, जसोदा और नंदराय और जसोदा, द्रोण वसु तो नंदराय बन गए और जसोदा रानी धरा। जो गोलोक के जो नंद बाबा जसोदा मैया उसी में जाकर के प्रवेश हुए। इस तरह से। और एक कथा हो रहा था, जब भगवान राम का जन्म हुआ, एक जो है महिला थी, बड़ी भगवत भक्त थी भगवान की। तो प्रातः काल उठ करके दशरथ के द्वार पे कौशल्यानंदन का दर्शन करने जाती और उनको गोद में खिलाती, पुचकारती, प्यार करती, लाड़ करती। धीरे धीरे उनमें आसक्ति हो गई, उस बालक राम लला में आसक्ति हो गई। उसके मन में वासना बन गई, मन में भाव बन गया कि मेरा ही ऐसा पुत्र हो और मैं भी उसको लाड़ लड़ाऊं, गोद में खिलाऊं। तो भगवान राम लला ने कहा ठीक है, अगले जन्म में जब कृष्णावतार होगा तो तुम जसोदा मैया बनोगी और तुम्हारी इच्छा पूरी। तो वही जसोदा मैया बन करके आए हैं। हरि अनंत हरि, कथा अनंता, अनेक प्रकार की कथाएं भगवान का। तो ये दिव्य कथा है। अब हम लोग ब्रजमंडल में प्रवेश कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ चलिए। ब्रजमंडल देश दिखा दे रसिया, ब्रजमंडल, ब्रजमंडल देश दिखा दे, ब्रजमंडल देश दिखा दे रसिया, ब्रजमंडल, ब्रजमंडल दिखा दे रसिया, ब्रजमंडल देश दिखा दे रसिया, ब्रजमंडल, ब्रजमंडल देश दिखा दे रसिया, ब्रजमंडल। तेरे बीरज में गैया बहुत है, तेरे बीरज में गैया बहुत है, तेरे बीरज में गैया बहुत है, तेरे बीरज में गैया। नंद बाबा के संग यशोदा मैया, नंद बाबा के संग यशोदा मैया,
दिखा दे रसिया ब्रज मंडल देश दिखा दे रसिया ब्रज मंडल ब्रज मंडल देश दिखा दे रसिया ब्रज मंडल आवारे रसिया हो आरे रसिया आवारे रसिया हो आरे रसिया ब्रज मंडल देश दिखा दे रसिया ब्रज मंडल ब्रज मंडल तेरे बीरज में गोपी बहुत है तेरे बीरज में गोपी तेरे बीरज में गोपी बहुत है तेरे बीरज में पी दूध भाई पी दूध भाई बगिया ब्रज मंडल देश दिखा दे रसिया तेरे बीरज में भक्त बहुत हैं तेरे बीरज में भक्त बहुत हैं तेरे बीरज में भक्त बहुत हैं तेरे बीरज में भक्त राधे राधे बोले रसिया ब्रज मंडल राधे राधे बोले रसिया ब्रज मंडल देश दिखा दे रसिया ब्रज मंडल देश दिखा दे रसिया ब्रज मंडल देश बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हम लोग करते हैं मथुरा ब्रज में पहुंचेंगे जब नंदलाला का जन्म हो जाएगा और आज तो केवल जन्म करना है कल हम लोग नंदोत्सव बधाई भी करेंगे तो आप लोग थोड़ा तैयारी करके आइएगा और समय कै बजे रखा जाए ये बता दें कै बजे से लोग आ पाएंगे जो है